आज हम देखिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी जो है आपके मकर लग्न के बारे में बात करते हैं कि मकर लग्न के जातक कैसे होते हैं। मकर लग्न मैंने आपसे पहले ही बताया हुआ है, कुछ खासियतें हैं इनकी मकर लग्न के, और कहीं कहीं सिंह लग्न के जातक को भी ये होता है कि इनके सामने जातक की मृत्यु नहीं होती है। मकर लग्न के जातक देखेंगे आप, इनके सामने जो है किसी के प्राण नहीं निकलते। अगर इनके पेरेंट्स भी हैं तो साथ ही रह रहे हैं, लेकिन जब ये घर से बाहर होंगे, उनसे अलग होंगे, उनसे अलग कमरे में होंगे, कमरे में भी नहीं, उनसे घर से बाहर होंगे, तब उनके प्राण निकलेंगे। ये इनको आशीर्वाद होता है या कुछ कह लीजिए। उसके बाद मकर लग्न का जातक, अगर आप मकर लग्न के हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए आपका 10 लिखा है, यानी आप मकर लग्न है आपका लग्न कुंडली में। मकर लग्न के जातक क्या होता है कि अपने हिसाब से चलने वाले एक घड़ियाल या मगरमच्छ की तरह होते हैं। देखिए तो ये सुकून से चलने वाले हैं। शनि इनका जो है जो मेन प्लेनेट है बहुत धीमा चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है। तो क्या होता है कि इनकी लाइफ में उत्थान बहुत धीमे धीमे होता है। ये आप देखेंगे जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं, ये लाइफ के जो शुरुआत के नहीं, पूर्वार्ध नहीं, उसके बाद के हिस्से में जो है उत्तरार्ध में, और उसके बाद जो है वो धीमे धीमे गति पकड़ते हैं और ठीक ठाक पोजीशन तक पहुंचते हैं। ये कई गुणों के मालिक होते हैं, तो इनमें जो है ये देखना होता है, मतलब ये आपको बहुत चीज़ों में, मतलब ये मल्टी टैलेंटेड मिलेंगे आपको। तो ये इनका जो मल्टी टैलेंट वाला पार्ट है वो इनको लाइफ के लास्ट वाले चरण में या सेकंड लास्ट चरण में जो है वो जाके सुख देता है या फल देता है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कुंज जीवेंद्र पापा शुभो भार्गव चंद्रजौ। देखिए कुज जीवेंद्र पापा शुभो भार्गव चंद्रजौ स्वयं चैव निहंता श्यान मंदो भौमा देह परे तल लक्षणानि हंतारः कवि रैकः सुयोग कृत ज्ञात व्यानि फलान्यवम विबुद्धैर मृग जन्मना। अब ये शास्त्र का इनके बारे में प्रिडिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत में देखिए बताता हूँ, हिंदी में आपको, कि मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये पाप ग्रह होते हैं इनके लिए। अब आपने कहा था मंगल तो वैसे भी क्रूर ग्रह हुआ। मंगल देखिए 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक है। तो 1 और 8 देखिए ये मंगल का, मंगल इनके लिए एक तरह से पाप ग्रह है। अब इसका मतलब क्या है बताऊंगा आपको। बृहस्पति और चंद्रमा भी इनके लिए जो है पाप ग्रह हैं। बृहस्पति किस लिए? आपने कहा 10-11 का मालिक तो शनि है, बृहस्पति क्या हुआ 9 और 12 का, 12th हाउस का लॉर्ड है। देखिए तो बृहस्पति भी इनके लिए पाप ग्रह माना जाता है। ऐसे ही चंद्रमा भी पाप ग्रह मानते हैं। हालांकि आप कहेंगे साहब ये 7th हाउस में देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 का मालिक यानी कर्क का मालिक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा इनके लिए मार्केश जैसा होता है। अगर चंद्रमा के समय में ये पैदा हुए होते हैं तो आपको ये ऐसे बच्चे दिखेंगे जो नींद में चलते हैं, इनको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। और चंद्रमा इनका बचपन में नॉर्मली निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शुक्र चंद्रमा इनके लिए शुभ ग्रह जो है, पदाता ग्रह है। और ऐसे ही शनि इनके लिए मार्केश है। मंगल भी मार्केश के सदृश हो जाता है। देखिए शुक्र इनके लिए योग कारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके देखिए 2 और 7 यानी कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो शुक्र इनके लिए योग कारक मानव, योग कारक मतलब इनके ज़िंदगी में जो कुछ बनाता है, शुक्र की बड़ी भूमिका रहती है। इसमें भी देखिए एक्सेप्शंस हैं, बताऊंगा आप लोगों को। तो नमस्कार, मैं AK पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न के जातक की। मकर लग्न मतलब यहाँ 10 लिखा हुआ है। देखिए मैं कभी आपसे कहता हूँ कि जो है, जैसे मैंने कहा बृहस्पति जो है वो 9 और 12 का लॉर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति जो है 9th खाने को भाव बोलते हैं, या 12th खाने का लॉर्ड है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति 9th राशि का 9 देखिए धनु और 12th राशि का यानी कि मीन, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन सीक्वेंस होता है, आपको याद होना चाहिए, इसका लॉर्ड है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना पालिएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि कुंडली लिखने में देखिए जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर है बता दो सही रहा है, लेकिन सब कुछ हम लोग याद करके नहीं बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि याद करके बोल रहे हैं। सामने कुंडली है तो आदमी बोलना शुरू करता है, देखिए देखना शुरू करता है, प्रेडिक्शन शुरू करता है। तो कहीं लिखने में प्लैनेट्स की गलती हो जाए, लिखने में कैसी गलती होगी? जो गलती आपके बोलने में नहीं दिखेगी आपको, लेकिन लिखने में हो जाए तो चिंता न कीजिएगा उसके लिए, वो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलती है, लेकिन आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक जाएगा अगर आपके अंदर वो दशा महादशा चल रही। मैंने बताया था आपको ये मकर लग्न के जातक की, आपकी भी लग्न कुंडली होगी तो देखिए अभी तो मैंने खाली की है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ पे 10 लिखा होगा। 10 मतलब मकर लग्न है आपका। अब यहाँ पे जनवरी के मंथ का प्रेडिक्शन है। जनवरी में कहाँ कहाँ बैठे हैं? कुछ ग्रह तो लॉन्ग टाइम से बैठे हैं, राहु देव लॉन्ग टाइम से हैं, केतु देव लॉन्ग टाइम से हैं, ऐसे शनि लॉन्ग टाइम से है, बृहस्पति लॉन्ग टाइम से। मैंने बताया हुआ है कि आपके ये बृहस्पति शनि राहु केतु इनका लंबे समय तक एक खाने पे, किसी एक खाने पे हैं तो लंबे समय तक रहेंगे। इसका मतलब ये है, दशा से कंफ्यूज ना होइए। शुक्र की महादशा तो 20 साल की होती है,
20 साल तक अगर आपकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई है और शुभ है तो 20 साल तक आपको वो अच्छा फल देगी। आप बहुत लोग देखते होंगे सोसाइटी में, कभी सोचते होंगे यार आपके भाई हैं, कज़िन हैं या कोई जानने वाले हैं, आप कहेंगे यार ये तो 15, 20, 16, 17, 18, 19 साल से राजयोग भोग रहा है और मुझे दिक्कत है। तो इसका रीज़न ये होता है कि उसकी शुक्र की महादशा या लंबी महादशा चल रही होगी जो उसके लिए योग कारक होगी, उसके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, उसके लिए जो है राजयोग लाती होगी। इस कारण से हमको दिखता है समाज में कुछ लोग 20-20 साल से बड़े सुकून से हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं दुखी हूँ, मेरे सामने वाला अगर वो सुखी है तो 20 साल से क्यों है, 15 साल से क्यों है? बिकॉज उसकी वो महादशा जो है, अगर शुक्र की महादशा किसी का राजयोग कारक होती है तो 20 साल चलता है शुक्र देखिए महादशा, जबकि शुक्र एक राशि पे सिर्फ 3/4 3/4 3/4 मंथ टिकता है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें गोचर की आपकी स्थिति क्या है, आगे शुरू करते हैं काम का आपके कि जनवरी में क्या पोजीशन है। आपने कहा देखिए 10 यहाँ लिखा हुआ है, आप में यहाँ पे शनिदेव आप जानते हैं पहले से बैठे हैं। शनि किसी राशि पे कितना बैठता है मैंने बताया है आप लोगों को, लॉन्ग टाइम बैठने वाला है। शनि के साथ यहाँ पे अगले महीने आपको शुक्र देवता भी मिल जाएंगे, यानी शुक्राचार्य जी के सिंबल भी यहाँ बैठे हैं। आपने कहा देखिए ये 10th 11th, अब ये शनि जो है यहाँ चले जाएंगे आपके 17 जनवरी को, यहाँ लिख दिया मैंने देखिए। उसके बाद आपका सूर्य यहाँ बैठे हैं देवता, भगवान भास्कर यहाँ हैं अभी, और बुध भी यहाँ है। आप जानते हैं संक्रांति आएगी तो सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे आपके 15 जनवरी को। ऐसे ही मंगल क्या है, अभी मेष विश्व राशि के हैं, यानी मंगल यहाँ है आपके देखिए। यानी किसी भी जातक का जो है जो लग्न होगा गोचर में उसका जहाँ 2 लिखा है मंगल इस समय आने वाले मंथ में जो शुरू ही हो गया, आप शाम का समय है या रात का समय है तो मंगल यहाँ बैठे होंगे देखिए। तो ऐसे ही आपने शनि शुक्र की युति देखी। अब आपने राहु देव देखिए यहाँ बैठे, आप जानते हैं काफ़ी समय से बैठे हैं। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, सर है तो धड़ है, तो कहीं अगर चूंकि लिखने में गलती हो जाए तो देख लीजिएगा आप लोग, देखिए हमेशा आमने सामने होते हैं। ये कुंडली की पहचान है भाई, राहु केतु आमने सामने है। बहुत पहचाने हैं, बुध और सूर्य आपको एक साथ मिलेंगे या अगल बगल मिलेंगे। बुध और सूर्य कुंडली में या तो अगल बगल मिलेंगे या एक साथ मिलेंगे। मैक्सिमम केस में आपको साथ मिलते हैं तो आप कहते हैं बुधादित्य योग है, लेकिन बुधादित्य के लिए भी क्या है, वो जहाँ जिस राशि के होकर बैठे हैं उसका सकारात्मक होना आवश्यक है। बुध न्यूट्रल है, देखिए सूर्य जो है पिता का कारक है, उन्नति को दिखाता है। तो जो जिसकी राशि में बैठे हैं वो भी ग्रह, उसका जो लॉर्ड है उसको भी उन्नति दिखानी चाहिए। तो ये आपके जो है इस समय राहु केतु की युति है, मंगल की ये है देखिए, शनि बुध ये है, सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं, शनि शुक्र यहाँ बैठे हैं। 1 बज गए आपके बृहस्पति देव जो है इस समय मीन राशि में है, तो मीन राशि आपकी यानी 12 हो गई। देखिए मैंने यहाँ बृहस्पति लिख दिया। तो ये आपके सभी ग्रहों की युति हो गई। 9 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां कहा गया, आपने कहा 9वां चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, मैंने बताया था 2 सही 1/4 दिन रहता है। शुरुआत में मंथ की 2 सही 1/4 दिन यहाँ होगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इसलिए रोटेट करता है। इसलिए चंद्रमा से हम बेसिकली यानी आप राशि के हिसाब से हम डेली का या वीकली प्रेडिक्शन निकालना प्रेफर करते हैं। ये पोजीशन है आपके, देखिए शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं और ये लगभग आप जानते हैं शनि जो है वो इनकी महादशा जो है वो करीबन जो है 19 साल होती है और किसी एक राशि पे ये 2.5 साल टिकते हैं। अब 2.5 साल ये टिकेंगे यहाँ पे, तो ये बीच में वक्री भी हुए हैं, देखा होगा आपने। तो ये साहब ये अब इनकी पोजीशन क्या है, शनिदेव यहाँ बैठे हैं अपने लग्न में होकर बैठे हैं। देखिए नकारात्मक काम अगर आपने किए होंगे 2.5 साल में तो शनिदेव जो है वो अच्छा फल नहीं देते हैं। याद रखिए शनि के जो है अगर आपका जो है शनि का हम गोचर देख रहे हैं, मान लीजिए जबकि शनि की महादशा या अंतरदशा है, शनि क्या है इस समय लग्न में बैठा हुआ है, मकर लग्न के कुंडली वाले जातकों के 2.5 साल से बैठा है। जहाँ 10 लिखा है किसी भी राशि का अगर हो यानी किसी भी लग्न का हो तो जहाँ 10 लिखा है वहाँ शनि बैठा है। शनिदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे 17 जनवरी के। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने दौड़ा के रखा। आपको देखिए पिछले 2.5 साल में 17 जनवरी से पहले बोल रहा हूँ, जो आने वाला 17 जनवरी है, इन्होंने आपको कभी जब देखिए ये है त्रिक भाव में ये शुक्र को देखा होगा इन्होंने, तो आपका 7th हाउस ने आपको परेशान किया होगा। आप जो है अपने स्पाउस से थोड़ा चिंतित परेशान रहे होंगे। वैसे भी स्पाउस देखिए आगे 4 लिखा हुआ है। अगर लग्न आपका, रिपीट कर रहा हूँ, लग्न आपका मकर है तो आप देखेंगे आपके स्पाउस से जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती है लग्न होने पर। राशि होने पे यही, अगर मकर राशि है तो मकर राशि के जातक की राशि है अगर तो
तो अपने स्पाउस से बहुत अच्छी पड़ती है। देखिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वाइफ की एडवाइस सुनता है, और या हस्बैंड है तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की, अब उसके अनुसार भी काम करता है। डेट इज़ गुड थिंग। तो आप साहब ये हम लग्न की बात कर रहे हैं, शनिदेव ने यहाँ बैठ के बहुत परेशान किया है। देखिए आपको लग्न में बैठा है तो चोट नहीं देगा, अपने घर में बैठा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 10 का मालिक क्या होता है, 10 क्या हुई आपके मकर, मकर का मालिक क्या हो गया आपका शनि हो गया। तो इसने चोट नहीं दी है आपको, चोट चपाट से निकाला है। देखिए कोई कहे आपको चोट लगे ना, निकाला है, लेकिन इसने आपके जहाँ जहाँ देखा वहाँ हलचल मचाई। शनि जहाँ देखता है, शनि की दृष्टि कहते हैं लोग, आप अजीब सी होती है, कहते नहीं शनिदेव की दृष्टि है तुझ पे, तो इसका मतलब थोड़ा दृष्टि निगेटिव है। शनि जहाँ बैठ गया तो वो वहाँ का भला करता है। शनि जहाँ बैठ गया वो अपने इलाके का दरोगा है। देखिए वो उसके इलाके में अपराध होंगे तो उसके संज्ञान में होंगे, और वो अगर योग्य है तो पनिशमेंट देगा। तो शनि का यही हिसाब है, शनि आपको बदमाशी नहीं करने देगा। अगर आप जो है शनि देखें यहाँ बैठा है 2.5 साल से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 7 10 ये दृष्टियाँ होती हैं शनि की। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसने कहाँ देखा आपके, देखिए इस हाउस को देखा है। कौन सा हाउस है, थर्ड हाउस है। हाउस थर्ड है, लेकिन लिखा क्या है, हमेशा मैं कहता हूँ संख्या क्या लिखी है। आप देखिए आपको दिख रहा होगा 12 लिखा है। 12 का मालिक अगेन मैंने आपसे कहा हुआ है कि धनु और मीन का मालिक जो है आपके कौन हो गए, बृहस्पति देवता हो गए। आपने कहा शनि का बृहस्पति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, इसने आपका टेम्परामेंट मेंटेन रखा है। आपको लगेगा कि आपको गुस्सा आया, ये आया ना, क्रोध आया ये ना, टेम्परामेंट मेंटेन रखा है। जो मकर लग्न के जातक का मूल टेम्परामेंट होता है उसको इसने बनाए रखा है। और भाई बहनों से संबंध अगर पहले कभी आपके बिगड़े हों तो इसने फिर मेंटेन रखे होंगे। आप अपने भाई बहनों से पिछले 2.5 साल में मिले होंगे, अगर वो दूर रहते हैं तो भी, डिस्टेंस पे रहते हैं या विदेश में रहते हैं तो भी आपका कम्युनिकेशन ठीक रहा होगा। यहाँ से शनि का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज बिफोर 17 जैन, दिस कमिंग 17 जनवरी से पहले बोल रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 3 7, 7 में से कहाँ देखा है इसने, सामने आपके स्पाउस को देखा। क्या लिखा है, संख्या देखिए क्या लिखा है वहाँ, देखिए 4 लिखा है। अब 4 का मालिक क्या हुआ, मेष विष मिथुन कर्क। कर्क का मालिक क्या होता है, चंद्रमा होता है। शनि ने देखा चंद्रमा को, देखिए सामने, ये जन्मजात शत्रु हैं। तो आपने कहा साहब शनि ने देखा चंद्रमा को, अब दिक्कत है कि किस, जो इस भाव का मालिक कौन है, चंद्रमा है, मतलब इसको बाय बर्थ असाइन किया गया है। मैंने बताया आपको ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो शनि जो है देख रहा है आपके उस मकान को जहाँ पे जिसका मालिक है चंद्रमा, जिससे इसकी पड़ती नहीं है। तो शनि ने हलचल मचाई है 2.5 साल में। मकर लग्न बोल रहा हूँ, अगेन कंफ्यूज ना होइएगा। मकर राशि वाले जातकों की बहुत अच्छी पटी होगी, अपने स्पाउस से अच्छी पटती होगी। लेकिन मकर लग्न अगर यहाँ 10 लिखा है तो चाहे यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, राशि हो जाए, उसके बाद भी ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा की शीतलता शनि के प्रकोप को कम नहीं कर पाई होगी। तो शनि ने सप्तम भाव से यहाँ आपके गृहस्थ जीवन में हलचल मचाई होगी। आप गौर कीजिएगा, आपके स्पाउस जो है इसे आपकी बहुत ज़्यादा नहीं पटी होगी लग्न होने की स्थिति में। और ये भी स्थितियां तब हैं जब आपका वो महादशा अंतर्दशा चल रही हो, ये मेजर हो जाता है। हालांकि शनि के सप्तम दृष्टि जो है वो चाहे महादशा हो अंतर्दशा हो या ना हो, दोनों में काम करती है। तो शनि की 7th ये थी। आपने कहा 8th 9th 10th से कहाँ देखा, इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देखा, बेसिकली पिता या रोजगार को देखा। संख्या देखिए क्या लिखा है, वहाँ केतु बैठा है, ये मत देखिए। संख्या क्या लिखिए, 7। 7 का मालिक क्या हुआ, वृष और तुला का मालिक हो गया आपके शुक्राचार्य, शुक्रदेव हो गए। अब शुक्र, आपने कहा शनि, शनि भी जो है वो मतलब देखा जाए तो खुराफाती टाइप का है, और शुक्रदेव भी जो है वो क्या है, सेंसुअल प्लेजर है। तो दोनों का जो भावना है वो कोई धार्मिक भावना नहीं है, न शनि की न शुक्र की। तो ये मित्रगत व्यवहार है। तो शनि ने यहाँ बैठ के पिछले 2.5 साल में आपके एम्प्लॉयमेंट को देखा है, जहाँ जो है आपका 7 लिखा है, उसका मालिक क्या है, शुक्र है। तो शनि ने आपके एम्प्लॉयमेंट को येन केन प्रकारेण कैसे भी बचाए रखा। हालांकि केतु जब से यहाँ आया है, जब भी आया है, आपको मालूम है कब आया है, मैंने बताया आपको वीडियो में, एनुअल वीडियोज़ में, तो केतु ने हलचल मचाई है। देखिए आप तैयार बैठे हैं, अगर मकर लग्न के जातक हैं और किसी के अंडर में काम करते हैं तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं आप तैयार बैठे हैं। और इक्वेशन सब बन रही है, देखिए इक्वेशन सब बन रही है। केतु यहाँ से निकलते निकलते आपका या तो जॉब चेंज कर देगा, आपका मन खट्टा हो जाएगा। तो शनि जो है आपके, शनि की दृष्टि ने जो यहाँ देखा है आपके 10th दृष्टि से आपके
10 देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10 से 10th हाउस को देखा है जहाँ शुक्र लॉर्ड बनता है। तो मित्रता के कारण शनि ने बचा लिया है कि आपका कैसे भी इक्वेशन ऐसी बनी कि आपका काम चल रहा है जॉब में, अदरवाइज आपका मन खट्टा है अपने एम्प्लॉयमेंट से या किसी भी कारण से, चाहे तनख्वाह रीज़न हो चाहे कुछ और रीज़न हो, आप चेंज करना चाहते हो। तो शनि की ये दृष्टि है आपके यहाँ। 17 जनवरी को शनि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है ये विसंगति खत्म हो जाएगी, धीमे धीमे खत्म होगी, तुरंत खत्म नहीं होगी। क्यों? शनि बहुत धीमे चलने वाला प्लेनेट है, सुकून से काम करता है। देखिए, तो मकर लग्न का जातक, दोनों में अंतर समझिएगा। मकर राशि का जातक जो होता है वो अपने घर में बैठ नहीं पाता, मतलब वो इधर ये काम ये काम ये काम ये काम लगा रहता है। मकर लग्न का जातक जो है बहुत मेहनती होता है, जिस काम के लग्न बोल रहा हूँ अब, पीछे पड़ जाता है। अगर ये किसी काम के पीछे पड़ गया तो समझ लो तौबा है, उस काम को करके ही ये मानेगा चाहे कितना मुश्किल काम हो। तो ये लोग कहते हैं मकर लग्न के लिए कि अब ये पीछे पड़ गया काम के, अब ये काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जिद्दी होते हैं, स्टबॉर्न होते हैं, काम इनको करना है तो करना है कैसे भी हो। तो मैंने बताया मल्टी टैलेंटेड होते हैं लग्न वाले। उसके बाद ये मकर जो है क्या है, देखिए, इनको कोई काम करना है तो करके रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, चूँकि इनका रूलिंग प्लेनेट शनि है, तो क्या होता है, ये लोग माने या ना माने ये आलसी हो जाते हैं। मतलब इनको 2 घंटे की नींद मिलेगी, सो जाएंगे। सोने को जो प्राथमिकता देंगे किसी और काम के, तो आपको आलसी मिलेंगे। ये लोग काम बहुत करेंगे लेकिन निकम्मे होंगे। अब उसका मतलब क्या होता है आप समझिए। उसके बाद ये आपके शनिदेव यहाँ से यहाँ आ गए, कहाँ गए, अपने दूसरी राशि में। देखिए, मकर से कुंभ में आ गए, कुंभ में आ गए, ये तो सेकंड हाउस है, अपनी ही राशि है शनि की, इससे कम पसंदीदा है लेकिन अपनी ही राशि है। तो शनिदेव यहाँ आके ये क्या है, गोत्र का खाना है। देखिए, तो शनिदेव गोत्र में कोई हलचल नहीं मचाएंगे, ऐसा नहीं है गोत्र में किसी को कम कर दें या कुछ दिक्कत करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शनिदेव यहाँ बैठ के आपके जो फिनेंस का मैटर है, जो इतने सालों से दबा हुआ था, उसको धीमे धीमे संभालना शुरू करेंगे, ऐसे कि अगले 2.5 साल में, वक्वी हों बीच में, कुछ उससे मतलब नहीं है, अगले 2.5 साल में ये आपके पाप काट देंगे। याद रखें मकर लग्न वाले, ये आपके सभी पाप काट देंगे। तो आपके अगले 2.5 साल आपको एक अलग पीक पे ले जाने वाले हैं, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी, आप निश्चिंत रहें। अगर आपका जो है केतु यहाँ जॉब में हलचल मचाता है। अब शनिदेव यहाँ आएंगे 17 जनवरी के बाद, हमें तो सिर्फ मतलब किससे है, जनवरी मंथ से है, उसका प्रेडिक्शन है 17 जनवरी के बाद से धीमे धीमे इफेक्ट देना शुरू करेंगे, लेकिन ये पूरा मंथ निकल जाएगा, ये इफेक्ट इनका स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये इनका इफेक्ट यहाँ आने का आएगा, ये फेब के मिड या मार्च के स्टार्टिंग तक आएगा, इतना टाइम लेता है शनि इफेक्ट देने में। तो अब शनिदेव यहाँ आएंगे तो मैंने बताया पोजीशन हल्की सी वैसी ही रहेगी आपकी फाइनेंस की बात में, तो तुरंत चेंज नहीं आएगा फाइनेंस में, लेकिन ये बहुत अच्छा आपको बदलाव देने वाले हैं। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए 3 7 10, थर्ड से इन्होंने कहाँ देखा, आपके जो है माता वाले खाने को देखा। संख्या देखिए वहाँ क्या बैठा है, मत देखिए संख्या क्या लिखी है, 1। अब 1 का मालिक क्या हो गया, 1 और 8 का मेष वृश्चिक का मालिक होता है मंगल, यानी शनिदेव देख रहे हैं आपके मंगल को, दोनों में एनिमिटी है। यहाँ बैठ के इसको देखेंगे तो यदि आपकी माता जी हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, वाहन में आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वाहन का ध्यान रखना है, यानी आपके वाहन का चोरी का योग बनता है। देखिए, शनि अगर देख रहा हो आपके में मंगल की राशि को 4th हाउस में, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी चोरी होती है, कोई सामान आपका चोरी होता है, वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद शनि यहाँ देख रहा है तो देखिए, मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको जो है अगर कोई ज़मीन की डील करनी है तो बड़ा ठोंक बजा के करें आप इस समय में, जब तक शनि यहाँ रहना है, और आप जानते हैं कितना रहना है। अब शनि यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सिर्फ जनवरी का देख रहे हैं, चूँकि 4th 5th 6th 7th से देखेगा आपके अष्टम हाउस को। क्या लिखा है वहाँ, संख्या पढ़िएगा, सिर्फ संख्या ही लिखी है मेरे ख्याल से 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब शनिदेव देख रहे हैं किसको, सूर्यदेव को, सूर्यदेव की राशि को देख रहे हैं। अब सूर्यदेव की राशि को देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, तो ठीक है। शनि ने कहा कि मैं भैया पुत्र हूँ, आप जानते हैं सूर्यदेव पिता हैं, शनि की एनिमिटी है, हर वीडियो में बताता हूँ। तो शनिदेव इस खाने को अच्छे फीलिंग से नहीं देखेंगे, यानी कि आपका अगेन जो है 24 मात दूसरे की ओर से का योग बनता है, यानी आपका कुछ सामान जो है दूसरे के चोरी के उन्माद के कारण जो है वो चोरी होगा, यानी कोई स्पेसिफिक घात लगा के आपका सामान चोरी करेगा, ये ध्यान देखना है आपको। और शनिदेव यहाँ से यहाँ देखेंगे आपके आयु वाले खाने को, तो थोड़ा, अगर वो भी तब जब आपकी शनि की अंतरदशा या महादशा चल रही हो, तब दिक्कत है स्वास्थ्य में, अदरवाइज दिक्कत नहीं है।
याद रखिएगा, ये आपको मार्केश देगा। शनि मार्केश है इस कुंडली में, सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है और चंद्रमा भी मार्केश है। मैक्सिमम जातकों का चंद्रमा बचपन में निकल जाता है, अदरवाइज चंद्रमा की ये महादशा अंतरदशा महादशा पार नहीं कर पाते हैं। अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड ना हो तो चंद्रमा, मैंने मैक्सिमम देखा है, इनका बचपन में निकल जाता है। तो शनि इनका बेसिकली मार्केश बनता है। तो शनि की महादशा में चंद्रमा में इनको झटका लगता है। अब शनिदेव की महादशा है अगर, और शनिदेव यहाँ से बैठ के आयु वाले खाने को देख रहे हैं तो दिक्कत का विषय है। ये आपको देख लेना है कि शनि की महादशा हो तभी ये चीज़ लागू होगी नुकसान वाली, अदरवाइज़ आप ये समय निकाल ले जाएंगे। फिर क्या है देखिए आपका ये 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा शनि ने, फिर देखा आपके इस हाउस को। कौन सा है ये देखिए, भाग्य कर्म लाभ, यानी 11th को देखा। आपको संख्या देखनी है, संख्या क्या है 8 है। 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल। अब आपने कहा शनि का मंगल से बहुत अच्छी नहीं पड़ती है देखिए, तो ये 2.5 साल में आपको रकम तो देगा, पैसा देगा, धन आएगा देखिए, लेकिन भाग्य कर्म लाभ, वो आपको लाभ दिखेगा नहीं। क्यों, अगेन मैं फिर कहता हूँ देखिए, आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट होगा, या फिर चांसेस ये हैं कि आप ज़मीन में इन्वेस्ट करें, लेकिन ठोंक बजा के इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ भी दृष्टि है, ये ध्यान रखना है आपको। तो शनि में अभी जनवरी की बात करते हैं, इस तरह के योग बनेंगे जनवरी से। आपको जो है अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपका लैंड टाइप का या बना बनाया मकान टाइप में, तो इस तरह के आपके अपने आप टकराएंगे चीज़ें। अब शनि यहाँ है, शनि को हटाया हमने, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं देखिए इस समय, आपके 3rd हाउस में है। ठीक, हाउस बोल रहा हूँ, 3rd हाउस। कैसे बोलता हूँ मैं कि 12th में बैठे हैं, मतलब 12th हाउस में नहीं बैठे हैं। 12th हाउस 12th मतलब 12th राशि के होकर बैठे हैं। 12 का मालिक क्या हुआ, मीन का मालिक खुद बृहस्पति हो गया। बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हुआ है यहाँ, कंप्लीट जनवरी इसको यहीं बैठना है, तो वैसा ही देगा जैसा इसने दिया है अभी तक, आपको कोई चेंज नहीं है। अब 3rd भाव में, अकारक भाव में बृहस्पति बैठ के अपनी राशि का होकर बैठा है। आपका एग्रेशन जो उबल पड़ने के लिए व्याकुल है, जो अतृप्त जो है अंदर जो है फीलिंग्स हैं, उसका शमन किया होगा, उसका दमन किया होगा उसने, यानी कंट्रोल में रखा होगा। सीधे भाषा में बोलूं तो आदमी को उसके अपने उसमें रखा होगा, लिमिट्स में रखा होगा। अब बृहस्पति यहाँ से 1 2 3 4 5th से 5 7 9 5th अपनी साइड से देखता है ये आपके 7th हाउस को, स्पाउस वाले हाउस को, या बिजनेस वाले हाउस को, या मार्केश वाले हाउस को। लिखा गया है संख्या 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, यानी बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा की राशि को, तो बढ़िया है। देखिए इसने आपके स्पाउस को मजबूत किया है जब से यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है। आप जानते हैं बृहस्पति एक खाने में 13th मंथ बैठता है। महादशा कितने की होती है, 16 साल की होती है। तो 13 मंथ बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को मजबूत किया है। अब चूंकि स्पाउस का मालिक देखिए 4 लिखा है यहाँ पे, और मकर लग्न है 10 यहाँ लिखा है, तो स्पाउस का मालिक आप देखेंगे, आपका स्पाउस जो है वो क्षणे तुष्टा वाला, आप समझ नहीं पाते होंगे कभी भी कैसा मूड हो जाता है, लेकिन मकर लग्न में है, क्योंकि मकर राशि में होने पे चंद्रमा कहाँ बैठा होगा, जहाँ 10 लिखा है वहाँ बैठा होगा। ध्यान सुनिएगा, मकर राशि होने में क्या होगा, चंद्रमा वहाँ बैठा है जहाँ 10 लिखा हुआ है। और दैट में बी इन एनी सेक्शन, वो कहीं भी हो सकता है। उस समय वाइफ का ये नेचर, यानी स्पाउस का, चाहे आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, ये नेचर खत्म हो जाता है। ये नेचर तभी होता है जब यहाँ पे 10 लिखा हो, यानी मकर लग्न, मकर राशि का इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा इस तरह का स्पाउस है। देखिए बृहस्पति यहाँ से देखा तो बृहस्पति ने उसको मजबूत किया, यानी स्पाउस तो ठीक रहा, आप तनाव में घूमते रहे। तो देखिए यहाँ से बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7 7th दृष्टि कहाँ गई, आपके भाग्य वाले खाने में। लिखा क्या है 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हो गया। बृहस्पति का बुध बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के 13 मास में आपका कोई भाग्य बनाया नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो है जो चीज़ मिलनी थी, जो सडन काम मिलने थे, वो भी काम निश्चित रूप से रुके होंगे। और अगर आप बृहस्पति की महादशा अंतरदशा से गवर्न हैं तो 101% आपके काम जो है रुके होंगे। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आपके है तो देखिए इस ड्यूरेशन में आपके देखेंगे, आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी दिक्कतें आई होंगी, यानी काम रुके होंगे। अल्टीमेट जो काम आते थे आपके पास पैरेलल में, समानांतर आपकी नौकरी या उसके अलावा, उनमें भी बाधा आई होगी। बृहस्पति ने यहाँ देखा 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से देखा यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने को। लिखा गया है वहाँ देखिए 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हुआ, मंगल हो गया। मंगल से बहुत देखिए अच्छी पड़ती है इनके कुछ मामलों में। तो बृहस्पति ने देखा भाग्य कर्म लाभ को देखा, तो बृहस्पति देव की कृपा से अगर महादशा अंतरदशा है तो आपको लाभ दिखेगा, यानी कि आपकी सेविंग बढ़ती हुई दिखेगी। बृहस्पति देख रहा है आपके देखिए 11th हाउस को, मंगल की राशि है, यानी कि ऐसी सेविंग जो वास्तव में आपकी बढ़ रही है। आप भी ये जानते हो लेकिन छुपा ले जाते हो।
तो ये वो सेविंग बढ़ रही है धीमे धीमे आपकी। ये बृहस्पति का है, जनवरी में ऐसा ही फल रहना है इनका। ऐसे ही राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके 1 2 3 4 फोर्थ हाउस में क्या लिखा हुआ है, संख्या देखिए वहाँ पे 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल हो गया। राहु का मंगल बहुत अच्छा वो नहीं है, देखिए संबंध नहीं है। तो क्या है कि इसने 1 2 3 4, मैंने आपसे कहा है राहु देव यहाँ रहें जब तक, तो आपको लैंड वाले काम से बचना है वैसे भी हो। राहु देव ने यहाँ बैठ के, राहु केतु की दृष्टि लोग मानते हैं 5 7 9 12, लेकिन मैं मानता हूँ कि राहु केतु जो है उनकी दृष्टि अपने पे ही रहती है। राहु की दृष्टि केतु पे, और केतु चूँकि दृष्टिहीन है तो राहु को वैचारिक रूप से पकड़े रहता है, साइकोलॉजिकली। तो राहु सप्तम भाव से देख रहा है, सिर्फ केतु को देखेगा आप यहाँ 5 7 9 12 मत देखिएगा। ये देखा है इसने, यहाँ पे राहु के सामने क्या है, केतु बैठा हुआ है, ठीक है, सामने बैठता है हमेशा, आप जानते हैं उसका धड़ है, तो उसके बॉडी का पार्ट है। तो ये यहाँ लिखा क्या है, 7 लिखा है। 7 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया। तो राहु की शुक्रदेव से कोई एनिमिटी नहीं है। तो राहु देव ने यहाँ बैठ के आपको जो है इतना दिमाग दिया है कि आप भावनाओं के आवेग में बह के अपना नौकरी वॉकरी पर लात मार के न चल दें। ये इसने इतना दिमाग दिया है। हालांकि केतु यहाँ बैठा है, इसने हलचल मचाई है, केतु कह रहा है छोड़ छोड़, लेकिन आप राहु कहता है ना भैया मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा धैर्य रख। ये ध्यान रखना है आपको। मंगल देव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके विद्या संतान वाले खाने में आने वाले महीने में मंगल कहाँ बैठा है, राशि क्या लिखी है, 2 लिखा है। देखिए मंगल 2 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हो गया। मंगल का शुक्र जो है वो ठीक ठीक ग्रह है, लेकिन मंगल चूँकि बैठा है, मंगल हॉट टेम्परामेंट वाला ग्रह है। आप देखेंगे मंगल जनवरी के आने वाले महीने में भी आपके जो है जो किड्स हैं, बच्चे हैं, संतानें हैं, उनका जो है नेचर थोड़ा एबेंडेंट नेचर का होगा, थोड़ा एग्रेसिव नेचर होगा। आपको टैक्टफुली डील करना है। मंगल जैसे ही शिफ्ट हुआ, देखिए मंगल जैसे ही शिफ्ट हुआ आपका, तो वैसे ही आपका वो एबेंडेंटनेस जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप समझाएं तो कोशिश कीजिएगा जनवरी में संतानों को सही बुद्धि न दें, यानी उनको एडवाइस मत दीजिएगा। मंगल को निकलने दीजिए यहाँ से गोचर में। ये भी तब कह रहा हूँ जब मंगल की अंतरदशा, महादशा नहीं, अंतरदशा चल रही है। अंतरदशा में मंगल ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मंगल ने यहाँ से 1 2 3 4, देखिए 4th दृष्टि से देखेगा आपके कौन से, अष्टम हाउस को, 8th हाउस को। लिखा क्या है, संख्या 5 है। 5 का मालिक क्या हुआ है, सूर्य। अब मंगल का सूर्य देखिए ठीक ठीक है, बढ़िया संबंध है। मंगल यहाँ बैठ के अगले महीने आपको जो है वो बचाएगा, मतलब संरक्षित रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका किसी अदर सोर्स से नेक्स्ट मंथ जनवरी में पैसा जरूर आना है, निश्चित रूप से आना है। मंगल आपको अदर सोर्सेज से पैसा दिलाएगा, वो कैसा भी काम आए। आप देखेंगे इनके पास काम, मकर लग्न में क्या होता है कि मैंने बहुत देखे हैं जो वो अपने आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक कोई प्रोजेक्ट आया, वरना कहा यार ये क्या आ गया, प्रोजेक्ट लिया उन्होंने, इस तरह के काम भी करते हैं। या कोई डील आ गई ज़मीन की, या बहुत चीज़ें हैं, तो सडन ऐसा आएगा इनके पास। ऐसा होता भी है इनके साथ, इनको ढूंढते हुए आता है भाई क्या है ना। तो अब ये 1 2 3 4, 4th से यहाँ पे है, देखिए देखा 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कहाँ देखा आपने, 7 से देखा पहले यहाँ पे आपके अपनी राशि को, किसके, लाभ वाले खाने को। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, लाभ होना ही होना है जनवरी में आपको। जनवरी में आपको पेमेंट मिलना ही मिलना है, कहीं रोका हुआ पैसा हो या नई डील का पैसा हो, मिलना है। देखिए 7th यहाँ से देखिए आप 8th में देखा उसने आपका 12th हाउस को। लिखा क्या है, 9 लिखा है। 9 का मालिक आपका बृहस्पति हो गया। तो मंगल देख रहे हैं, बृहस्पति देव को, ठीक है, अच्छी मित्रता है। देखिए आपका एक्सपेंडिचर व्यय जो है, जो दाएं बाएं अगर होता भी था, वैसे तो ये ज़्यादा जो है पैसा फालतू, मतलब अपने शो ऑफ में, दिखाने में, दिखावे में जीने वाला आदमी नहीं होता। ये सिंपल ज़मीन से जुड़ा आदमी है। देखिए इसको दिखावे से मतलब नहीं है कि ये नई शर्ट पहन रहा है, नई जीन्स डाल रहा है, डेली नया सूट डाल रहा है, नई गाड़ी चाहिए इसको, परफ्यूम लगा के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके साथ। अब मकर लग्न बोल रहा हूँ, राशि नहीं बोल रहा हूँ। राशि में आपको जो है दिखेंगे डेली नहाने वहाने वाले, लेकिन मकर लग्न का क्या होता है, जातक आप कभी देखेंगे 3 4 दिन में नहाता है। ये ध्यान रखिएगा आपको। तो शुक्र इसलिए कहते हैं इसके लिए योग कारक। देखिए लोगों का मत है कि शुक्र इसके लिए योग कारक है। क्यों, आपके देखिए 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन यही शुक्र अगर यहाँ 6ठे में बैठ गया 6th हाउस में, तो सब नाश कर देता है। देखिए तो क्या होता है, फिर फीमेल से एनिमिटी होती है। हालांकि ये आप देखेंगे मकर लग्न के जातक विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है, या संतान बेटी हो जाए तो उसके बाद भाग्योदय होता है। माँ से इनको प्रॉफिट मिलता है, अपनी फीमेल से प्रॉफिट मिलता है। इवन अगर सर्किल में दोस्त रही हैं, इनकी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं या अपोजिट उसमें रहे हैं, तो इनको फीमेल फ्रेंड से जो है प्रॉफिट मिलता है। तो ये फीमेल इनका जो है वो काम करता है, फीमेल से इनको पैसा मिलता है। लेकिन इसके बाद भी अगर शुक्र आपका यहाँ बैठ गया है तो इनको दिक्कत है फीमेल से, यानी कि जो भी इनके मैरिटल शादी से पहले जो है जो अफेयर्स रहे होंगे, आप इनको कभी सफल नहीं पाएंगे। मकर लग्न वालों को, मकर अगेन राशि वाले
अपने अफेयर में तुरंत सफल हो जाते हैं, उनके अफेयर शादी की पूर्णता तक पहुंचते हैं। लेकिन मकर लग्न के जातक को ऐसा मैंने नहीं देखा कि ये जो है अफेयर करता हो अल्टीमेटली पूर्णता तक पहुंचे, क्योंकि बड़ी हर्डल्स आती हैं। मैक्सिमम केस में ये नमस्कार करके चल देता है या चल देती है। मंगल तो आपने देखा यहाँ पे दृष्टि पड़ी तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं आपके, कहाँ, आपके जहाँ 10 लिखा है यानी लग्न में बैठे हैं। शुक्रदेव लग्न है, देखिए शुक्रदेव अगर लग्न में बैठे हैं और आपका ध्यान सुनिएगा, बृहस्पति का जो है अगर अंतर प्रत्यंतर है तो आपको हल्का सा इस पार्ट में, लोअर पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी। उसके बाद ये थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम भी देते हैं। शुक्रदेव यहाँ बैठ के इन्होंने आपको जो है जनवरी के महीने में, अभी आने वाला जनवरी जो महीना है, ये आपको जो है तो थोड़ा इस पार्ट की प्रॉब्लम देगा, यानी जेनिटल पार्ट की प्रॉब्लम देगा। उसके बाद थोड़ा आप में कामुकता लाएगा, तो ये ध्यान देना है आपको। शुक्र जो है थोड़ा आप जो है एंजॉयमेंट करेंगे किसी भी तरीके से। अब शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। सप्तम भाव से कहाँ देख रहे हैं, देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को क्या लिखा है, संख्या 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा हो गया, यानी शुक्र देख रहा है आपके जो है वो किसको, चंद्रमा को। शुक्र चंद्रमा बहुत अच्छा वो नहीं है, देखिए बहुत अच्छा युति नहीं है इनकी। जिस खाने को देख रहा है वहाँ का मालिक चंद्रमा है, तो ये क्या है, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है वो हल्का सा अस्वस्थता का रहेगा, जनवरी के स्टार्टिंग में थोड़ा अस्वस्थता की रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, मौसम भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि प्रॉब्लम बेसिकली इस पार्ट की रहेगी। अब इसका समझ में मतलब, तो ये आपको ध्यान देना है कि इनके स्टार्टिंग में, मंथ स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी, ये समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। आपके स्पाउस मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। अब शनिदेव यहाँ चले जाएंगे, बताया मैंने आपको। सूर्य बुध कहाँ बैठे हैं, एक काइंड ऑफ बोला है मैंने। बुध आदित्य बनाए हुए हैं, देखिए कहाँ, 12th हाउस में बुध बैठे हैं, आदित्य देव बैठे हैं। सूर्य के लिए आदित्य स्तोत्र पढ़ते हैं। तो सूर्य आपके 12th हाउस में हैं। आप देखिए यहाँ पे 15 जनवरी को यहाँ मकर में आएंगे। 15 जनवरी को मकर लग्न के जातकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दें। सूर्य जब यहाँ से यहाँ छोड़ के आएगा थोड़ी हलचल मचाएगा। कहाँ मचाएगा, सूर्य किसका कारक है, पिता को देखता है। बुध क्या है, इम्पोटेंसी है। 9 क्या है, 9 का मालिक बृहस्पति, बृहस्पति भी क्या है, पिता को देखता है। तो पिता या बड़े भाई के साइड में आपके हलचल होनी है, ये ध्यान रखिएगा। व्यय होना है, ये व्यय क्या है, ना तो आपका फाइनेंशियल होगा ना आपका नैतिक पतन होगा। ये क्या है, ये जान माल का दिखता है, जिसका आपसे नहीं, आपके एल्डर से मतलब है, पिता है तो उनसे, अदरवाइज बड़े भाई से। तो सूर्य जब यहाँ से आएंगे आपके, आप जानते संक्रांति पड़ती है, ये ध्यान रखना है आपको। बुध यहाँ अकेले रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बुधदेव यहाँ रह जाएंगे आपके जनवरी के कंप्लीट मंथ तक। कहाँ बैठा है, 9 लिखा है वहाँ, देखिए 9 का मालिक बृहस्पति। तो बुधदेव बैठे हैं किसके, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समय है इनके लिए। तो बुधदेव यहाँ कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे आपको। यहाँ से देखेंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 से देखा बुधदेव ने कहाँ पे आपके, देखिए व्याधि वाले स्थान को बुधदेव सप्तम भाव से देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आपको जो है थोड़ा पानी से बचना है, पानी में फिसलने से बचना है, या पानी में ज़्यादा नहाने से बचना है। पानी से जनित समस्या होगी, चाहे वो पानी पीने से हो, चाहे पानी में फिसलने से हो, चाहे पानी से नहाने से हो। ये ध्यान रखना है आपको जनवरी के मंथ में, पानी में और फिसलने वाली चीज़ पे। तो ये आपको ध्यान देना है। एक बूंद पानी भी कहते हैं वो झटका दे देता है। वैसे स्विमिंग का सीज़न तो है नहीं इसमें, तो मतलब ये तो उम्मीद नहीं है कि आप स्विमिंग करने कहीं जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाथरूम भी जाते हैं नहाने के लिए, थोड़ा प्रिकॉशन ले ली हल्का सा। तो किस 1 महीने लेनी है प्रिकॉशन, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। सूर्यदेव यहाँ आएंगे, उसके बाद पता आप देखिए सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो क्या है, आपका मकर के सूर्य हो गए, मकर के सूर्य यहाँ आ गए। लेकिन शनिदेव यहाँ जाएंगे 17 जनवरी को। तो सूर्य शनि में जो है वो मारकाट मचेगी। आप जानते हैं जो है ये सूर्यदेव पिता हैं, शनि पुत्र हैं और एंटी हैं। सूर्यदेव तो शांत रहेंगे, देखते रहेंगे, उनका तो अपना प्रताप है। सूर्य उगता है तो आप जानते हैं उससे पहले उनकी रोशनी आ जाती है। शनिदेव जो है वो काली माँ के प्रतीक है। तो ये उजाले और अंधकार की लड़ाई है एक तरह से, जो कितना दिन रहेगी यहाँ, 15 से 17, बेसिकली 2 दिन। लेकिन मैंने आपसे बताया 2.5 दिन पहले इफेक्टिव होता है। तो करीबन 4.5 दिन आपको ये 14-15 तारीख से सावधान रहना है आपके लग्न में जब सूर्य शनि आएंगे, क्योंकि ये आपको आक्रामक बना देंगे बहुत ज़्यादा। कब, इस 15 से 17। मैं इसको 2.5 दिन और जोड़ रहा हूँ इसमें, देखिए। तो इसको लगभग 1-1.5 दिन पहले, 1 दिन बाद तक आपको बिल्कुल टेम्परामेंट शांत रखना है। आपका विवाद होना तय है। तो कोशिश कीजिए आप डिप्लोमेटिक तरीके से आर्गुमेंट को हल करें जो भी होता है। तो ये आपका जो है ग्राफ है। स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो उनको ध्यान रखना है अपना कि वो ज़्यादा घूमें ना, ज़्यादा बाहर न निकलें। एजुकेशन के हिसाब से देखिए कि आपका 2 का मालिक क्या है, शुक्र कहीं भी प्लेस्ड है बढ़िया जगह। अगर यहाँ प्लेस है तो आपके जो है एजुकेशन में ये आपको अफेयर में डालेगा।
इश्क मोहब्बत में डालेगा, ये बचना है आपको। क्योंकि एजुकेशन के टाइम पे शुक्र अगर यहाँ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में 6th हाउस में, तो ये आपको कैसा भी किया अफेयर फलीभूत नहीं होता है। वैसे भी मकर लग्न वाले जातक को अफेयर फलीभूत नहीं होते। ये देना है आपको। आपका मकर लग्न के अगर आपके देखिए आप हैं तो आपकी संतान, आप देखिए संतान का लॉर्ड क्या बनता है, 2 का मालिक शुक्र बनता है, तो शुक्र संबंधी उनमें जो है वो होगा, ये याद रखें। और शुक्र अगर यहाँ बैठ गया है आपका, तो फिर कह रहा हूँ कि आपकी संतान को जो है वो दिक्कत आएगी। तो कैसी दिक्कत? सिर्फ ये अफेयर टाइप की दिक्कत या इस तरह का, तो उससे कहें कि जो है पदभ्रमित ना हो, ध्यान दें। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए जनवरी ठीक है, बढ़िया है, कैसी भी दिक्कत नहीं है। आगे 2.5 साल ये आपको पैसा देना है, चाहे कहीं से लाए। जनवरी की बात करनी है, जनवरी में ये मेरे ख्याल से 3 to 4 5 जनवरी से इसका जो है मेजर रूप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसके बाद से आपको जो है शनिदेव पेमेंट करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि शिफ्ट कब हो रहे हैं, 17 जनवरी को हो रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ये याद रखिएगा। मैंने बताया इतने दिन पहले से ये इफेक्टिव हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी जो है संतानों का ध्यान रखिएगा, हल्का सा थोड़ा बाहर उनको गाड़ी से कम भेजिएगा, खासकर तब जब आपकी मंगल की अंतर या महादशा है। और आपको जो है स्पाउस से आपका थोड़ा जो चल रहा था वो सुकून मिल जाएगा आपको जब शनिदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपको। उसके बाद ये भी ध्यान देना है आपको कि स्पाउस के टेम्परामेंट को, ठीक है, इजी गोइंग वे में उसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करेंगे तो और बवाल होगा, तो इससे अच्छा है प्यार से अपने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। केतु देव आपके काम धाम में दिक्कत देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। जो भी होगा चेंज, लेकिन वो सकारात्मक होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव थिंग्स। जो भी मिलेगा इम्पैक्ट आउट उसका जो है वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। न ये मंथ बल्कि आगे का भी समय, कहाँ किसका ध्यान रखना है एल्डर ब्रदर का, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 15 जनवरी को आएगा, कम से कम 7 दिन पहले से पढ़ना शुरू करना है, तो बेहतर है आज से आदत डाल लें। कल आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है, आप सबको बधाई हो। तो कोशिश करें आप कि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करें सुबह। मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना। नेक्स्ट 5 की वीडियो डालूंगा मैं। आपके जो कमेंट्स हों, जो मुझे आप भेजा कीजिए, भेजते ही हैं आप लोग या व्हाट्सएप पे भेजते हैं। किसी को अगर कुंडली वो करना हो तो आप लोग भेजिए हुए। थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता है, देखिए मैं 150 कुंडलियाँ व्हाट्सएप पे हर दिन भेजता हूँ, तो हो सकता है आपकी कुंडली को कुछ टाइम लग जाए मुझे सॉल्यूशन देने में, तो उसके लिए प्लीज़ पेशेंस रखें। थैंक यू।